ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए पंजाब और 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी किए जाएं। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए अलग पिटीशन दायर करने की हिदायत की है। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला सुना दिया है। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात इल्तवा केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल मुअत्तल करने से 13 रोज जाया हुए, इसलिए 10 अप्रैल का शेड्यूल 13 रोज आगे बढ़ाकर 14 मई को इलेक्शन कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत पंजाब को इलेक्शन कमीशन से ताउन करने और सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का भी हुक्म दिया और इलेक्शन कमीशन से फंड्स वसूली की रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने करार दिया है कि फंड्स जारी न होने पर अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए भी हुकूमतों को जरूरी इकदाम करने का हुक्म दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि रिटर्निंग अफसर 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा करें। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएं। अदालती फैसले में वाज़ेह किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हवाले से वकील ने दलाइल नहीं दिए, उसके लिए अलग पिटीशन दायर की जाए।